नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। क्या आपको पता है कि CITS क्या होता है? CITS कौन कौन कर सकता है, इसके जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो कब से कब होते हैं और CITS करने के हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं, CITS करने के बाद हम किस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तमाम इन तथ्यों पर आज मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा CITS की फुल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट सुनिएगा। और ये जो हमारा आज की क्लास है ये CITS के बारे में है। आइए जानते हैं कि CITS होता क्या है। देखिए, जैसे कि वर्ग 1 का टीचर होता है, वर्ग 2 का और वर्ग 3 का टीचर होता है ना। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या बोल रखा है भाई कि अगर आपके पास BEd या DEd है तो आप इनके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, है ना। इसी प्रकार से जो CITS है ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए, यानी कि इसमें आपको इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है CITS करने के बाद। यानी कि जैसे कि आपने ITI कर रखा है ना, या फिर डिप्लोमा कर रखा है या BTech कर रखा है ना, तो आप CITS कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के रूप में, है ना, ट्रेनर के रूप में आपको वहाँ पर जॉब मिलती है और ट्रेनिंग देने का आपका काम होता है। ट्रेनिंग का आप भूमिका निभाते हैं, है ना। जो ट्रेनर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, है ना। ये होता है बेसिकली CITS। और एक चीज़ और मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा कि अभी CITS का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है ना। हम रेफरेंस के तौर पर जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन मैं रेफरेंस के तौर पर आप सभी के सामने रख रहा हूँ और समझने की कोशिश करेंगे एज लिमिट को, क्वालिफिकेशन को, है ना, तमाम सारी चीज़ों को। सुनिए, यह है आपका CITS, है ना। CITS देखिए, जब फॉर्म अप्लाई होता है ना तो आपको आपके सामने 2 कॉलेज होते हैं। दोनों कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको मिलता है। पहला कॉलेज होता है NSTIS और दूसरा होता है ITOT। दोनों में से कोई एक कॉलेज आपको मिलेगा। उससे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें लिखा हुआ है कि 33 जो कॉलेज हैं वो आपके NSTIS हैं और इसके अलावा 6 स्टेट गवर्नमेंट ITOT कॉलेज हैं, है ना। 11 प्राइवेट ITOT कॉलेज हैं। ये सत्र 2023-24 का डेटा इन्होंने बताया है आपसे, ठीक है ना। ये हो गया थोड़ी बहुत CITS के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना। अगर आपने मान लीजिए कि आपने ITI किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना, या फिर आपने BTech किया है, तो आप क्या इसके लिए एलिजिबल होंगे? जी हाँ महोदय, यदि आपने ITI किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा के भी एलिजिबल होंगे विद्यार्थी, और BTech किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। किसके लिए? CITS करने के लिए। CITS देखिए 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 1 वर्ष का कोर्स होता है। ये 1 साल का कोर्स होता है। आपको इसमें सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं कॉलेज करने के लिए। उससे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। तो देखिए क्या लिखा है कि NTC, NAC, NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, डिप्लोमा, डिग्री, है ना। ये जो BTech है ये डिग्री में आती है, और ITI, तीनों टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, है ना। तीनों टेक्निकल कोर्स आपने किया है, आप CITS कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो होता था ना वो ओनली NCVT वालों को गवर्नमेंट CITS कराती थी, है ना, CTI कराती थी। लेकिन अब SCVT वालों को भी एलिजिबिलिटी मिल गई है। तो चाहे आप SCVT से हैं, चाहे आप NCVT से हैं, चाहे आपने प्राइवेट ITI से कॉलेज किया है, गवर्नमेंट ITI से कॉलेज किया है, आप CITS जो है वो कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ एज लिमिट इनका बहुत बढ़िया है। एज लिमिट बढ़िया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमम जो एज होना चाहिए ना, मिनिमम एज तो 18 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। बूढ़े, अधेड़, नौजवान कोई सा भी कर सकता है, बस आपका ITI होना चाहिए या डिप्लोमा या फिर BTech होना चाहिए, है ना। यहाँ से एक बात उठती है कि अगर मेरा ITI हो, डिप्लोमा हो या BTech हो, अगर मेरा अपेयरिंग है, अभी
मेन सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है हार्ड कॉपी, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके हाथ में वो हार्ड कॉपी होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट का ये कहना है। तो ये होता है एज लिमिट। इंट्रेंस एग्जाम का फीस वगैरह देखिए ये पहले ही, अच्छा हाँ देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये जिनको छूट मिलता है ना, चाहे वो वुमेन हो, EWS है, ST SC हैं, उन सभी के लिए 300 रुपये होता है। और फिर इनका एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या होता है इसको समझिए। पहले फॉर्म आता है, फॉर्म अप्लाई आप करेंगे, फिर आपका CBT एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कैसा होता है? इसमें CBT एग्ज़ाम होता है। और CBT एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? देखिए यहाँ पर पार्ट ए बोल रहा है कि 75%, कितना 75% जो वेटेज होता है वो होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ITI रिलेवेंट ट्रेड। यानी कि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी इसमें टोटल कितने ट्रेड को एलिजिबिलिटी मिली थी? 42 ट्रेड को। कितने? टोटल 42 ट्रेड को। यानी कि ITI में जितने ट्रेड होते हैं, डिप्लोमा में, बीटेक में जो भी ट्रेड होता है सभी को एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिला हुआ था। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, जो भी आपका ट्रेड है सभी ट्रेड को यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिली थी। और 42 ट्रेड यहाँ पर पिछले बार 42 ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई थी, है ना। 75 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? आपके ट्रेड से। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से फॉर्म भरेंगे तो इलेक्ट्रिशियन के, फिटर से भरेंगे तो फिटर के, है ना। ये आपका सिलेबस का पहला पार्ट है, एग्जाम का पहला पार्ट है। और पार्ट नंबर B में क्या पूछा जाता है कि 25% आपका क्या होता है? मैथ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं ना, मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, है ना। 25% मैथ एंड रीजनिंग, 75% जो होता है आपका ITI ट्रेड से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिर इसका मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको कॉलेज मिलता है। ये इनका एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। देखिए ये जो ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है AICTE, ये आपका एक क्या है? ये आपका एग्ज़ाम लेती है AICTE, ये एग्ज़ाम लेती है। और एग्ज़ाम इसके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, है ना। मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहे सारे एग्ज़ाम सेंटर। देखिए कितने एग्ज़ाम सेंटर है टोटल एग्ज़ाम सेंटर देखिए 35 है ना। आप MP, UP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहीं से भी हैं, है ना, कहीं से भी आप हैं, आपको फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, ये जितने भी हैं ये इनका एग्जाम सेंटर है ना। आप देखिएगा, आप अगर MP से हैं तो MP का कहाँ पर दिया हुआ है, UP से हैं तो UP का कहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है फॉर्म अप्लाई करते समय कि आप कहाँ पर फॉर्म, मतलब कि अप्लाई करते समय कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा था आपको। इसका देखिए जो नोटिफिकेशन है वो कब आता है? तो नोटिफिकेशन इसका जून में आता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जून में ही आता है, भले ही फर्स्ट वीक में आ जाए, मिड वीक में आए या फिर लास्ट वीक में आए, लेकिन जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और 1 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम ले लिया जाता है ना, ताकि जो एडमिशन वाली प्रोसेस है वो जल्दी से हो सके, जुलाई अगस्त में एडमिशन हो जाए और फिर 1 वर्ष का आपका ये कोर्स होता है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो इसका नोटिफिकेशन है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन मैं आपको जरूर दूंगा, है ना, ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक ट्रेनर के रूप में, एक अनुदेशक के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में आप ट्रेनिंग देने के लिए, तो फिर ये वैकेंसी यानी कि कहने का मतलब CITS जो कोर्स है ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की ये स्कीम होता है ना, 1 वर्ष का स्कीम है। आप CITS करेंगे तभी जाकर के जब अनुदेशक की भर्ती आएगी, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं नए सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।